आज मैं MSD यूट्यूब चैनल पर रघुवर शरण एक टॉपिक आपके समक्ष आज पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि वायुमंडल का अर्थ क्या होता है। वायु और मंडल दो शब्द यहाँ हैं। वायु का अर्थ क्या है और मंडल, वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और मंडल क्या है, घेरा। तो हम लोग जिस सर्किल में या घेरा में रहते हैं उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। विभिन्न गैसों के जो सर्कल हैं उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। इसमें वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वो 5 परत कौन कौन से हैं ये हम लोग एक क्रम से चलेंगे। उस सबसे नीचे वाली जो परत है उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। अब ये जानना है कि क्षोभमंडल जो है इसकी ऊंचाई धरातल से कितनी है। तो ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 से 20 किलोमीटर। और क्षोभमंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्षा, बादल, मेघ इत्यादि जितनी भी घटनाएं हैं वो आप तुलना के ये कर सकते हैं कि मौसम संबंधी जितनी भी प्रकार की घटनाएं हैं वो सभी किसी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप ये कह सकते हैं वो क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर में घटित होती है। और वहाँ क्वेश्चन भी बना सकता है कि वायुमंडल का कौन सा ऐसा परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, तो आप वहाँ आंसर दे सकते हैं वो है क्षोभमंडल। इसके ऊपर हम पढ़ेंगे तो फिर आता है समताप मंडल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल का इम्पोर्टेंस है, इसकी ऊंचाई सबसे पहले 38 से 50 किलोमीटर। और ये एक ऐसा मंडल है जहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट गैस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या है? ओजोन गैस एक परत बनाता है जिसको बोलते हैं ओजोन परत। और वो परत क्या है? वो परत सूर्य से आने वाले जो हानिकारक विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रे, उसको वो ये परत रोकती है। लेकिन बहुत अधिक CFC छोड़े जाने के कारण हम लोग इतने भौतिक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, AC है, मोटर गाड़ियाँ हैं, ये सभी इतने CFC छोड़ते हैं। आपको CFC का मतलब क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत के लेयर को डैमेज करता है। और वो लेयर जो डैमेज करता है तो उसमें अधिक से अधिक छिद्र हो रहा है। वो छिद्र जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे है वो डायरेक्ट पृथ्वी तक आ जाता है, जिससे पृथ्वी गर्म हो रहा है और आपका त्वचा का कैंसर या स्किन संबंधी डिजीज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस जो लेयर में जो छेद होता है उसके नापने की इकाई को बोलते हैं डाप्सन इकाई। और दूसरा, इस लेयर का क्या है, आपका वायुयान परिचालन इसी लेयर में होता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण शांत होता है। तो वायुयान परिचालन के लिए यहाँ आदर्श स्थिति होती है। तो जो भी जेट विमान है या जो भी हमारे वायुयान वगैरह हैं इसी मंडल में उड़ान भरते हैं। वहाँ सवाल बनाता है कि भाई वायुयान का परिचालन किस मंडल में होता है। तो वायुयान का परिचालन जो है वो समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फियर में होता है। नेक्स्ट, इससे आगे हम बढ़ेंगे। अगला मंडल जो है वो है मध्यमंडल या मेसोस्फियर। मध्यमंडल, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। इस मंडल में उल्का पिंड आकर के नष्ट होते हैं, जल जाते हैं। तो वहाँ बनाएगा कि कौन से ऐसा मंडल है जहाँ उल्का पिंड आकर के नष्ट हो जाते हैं, तो वो मंडल है आपको मध्यमंडल या मेसोस्फियर। ठीक है। इससे ऊपर हम बढ़ेंगे तो आता है आपको आयनमंडल या थर्मोस्फियर। इसकी ऊंचाई धरातल से 500 km तक है। इस मंडल की बहुत बड़ी भूमिका है हम लोगों के जीवन में। इसी मंडल के कारण ये मंडल 2 उपविभागों में बटा है। पहला है आयनमंडल और आयन सीमा।
आयन मंडल में क्या है, आयन मंडल के नीचे वाले भाग में विद्युत आवेशित कण हैं। वो विद्युत आवेशित कण जिन्हें आयन कहते हैं, और वही आयन जो है, ये कण रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करते हैं, जिसके कारण हम लोग रेडियो का सुनना या टेलीविज़न का देखना संभव हो पाता है। और यही एक मंडल है जहाँ पर आपको संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं, जिसके कारण रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी जानकारियाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलती हैं। और इससे आगे हम बढ़ेंगे तो लास्ट का जो मंडल है वो है वायुमंडल या एक्सोस्फीयर। ये मंडल सबसे ऊपर का है और इसकी 1000 या कहीं कहीं 1600 भी आपको लिखा हुआ मिलता है, दोनों होता है। इसमें हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है। इस प्रकार से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सभी मंडल से इस प्रकार के क्वेश्चंस अलग अलग रूपों में बनाए जाते हैं, जो आप कहीं भी किसी प्रकार से बनाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। थैंक्स।